बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये है मेरा प्रेशर कुकर। बहुत से लोगों को डर लगता है कि प्रेशर कुकर हम यूज़ नहीं करेंगे, प्रेशर कुकर हम कैसे चलाएं, किस तरीके से इसमें कितना पानी डालना होता है, कितनी देर इसकी सीटी बजी रहने देनी है, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज मैंने आपको बतानी है। ख़ास तौर पर प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस के हवाले से जो बातें किसी को भी नहीं पता होती, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। आज मैं आपको बताती हूँ प्रेशर कुकर आपने किस तरीके से यूज़ करना है, क्या एहतियाती तदाबीर आपने यूज़ करनी है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कि आपका कभी प्रेशर कुकर फट ना जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये है हमारी विसल, जिसे हम सीटी कहते हैं। सब लोग समझते हैं कि कुकर के अंदर सिर्फ एक सीटी होती है। कुकर में एक सीटी नहीं होती, कुकर में दो सीटियां होती हैं। एक ये होती है, एक ये होती है। ये वाली हम निकाल देते हैं। ये वाली सबको लगता है कि अंदर फिक्स हुई हुई है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती, ये भी निकल जाती है और इसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें, मैं आपको करके बताऊंगी। मैंने आपको दिखाने के लिए काफ़ी दिनों से ये इस्तेमाल नहीं किया था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर भी गंदगी होती है। अगर इसमें जंग आ जाए, अगर इसमें साबुन फंस जाए या कोई भी ऐसा मसला हो जाए, तो ये प्रेशर, चाहे इसके अंदर पानी भी हो, फिर भी ये फटने का ख़तरा होता है। हमने इसको साफ़ करना होता है। किस तरीके से हमने इसको साफ़ करना है, हमने इसको रवा करना है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। आप देख लें, आपने ये शायद फ़र्स्ट टाइम देखी होगी कि ये वाली सीटी भी प्रेशर के अंदर से निकाल के इसको साफ़ किया जाता है। आपने एक प्याली के अंदर सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल बेस्ट होता है। साथ में आपने एक ये कॉटन ले लेनी है, रुई का टुकड़ा, या आपने इसके अंदर डिप कर दिया। इस डिप हुई हुई कॉटन को अब आपने प्रेशर कुकर के, ये देखें, ये सारा जंग इसके अंदर जो है, जैसे हम खिड़की दरवाजे की कुंडियाँ जो होती हैं जाम हो जाती हैं, हम उनको ठीक करने के लिए उस पर ऑयल लगाते हैं, इसी तरह हमने प्रेशर कुकर की सीटी को रवा करने के लिए इस पर हमने ऑयलिंग करनी है। ये देख रहे हैं, आपके सामने कॉटन है और कॉटन के ऊपर कितना जंग लगा। मेरे पास एक ये मोटी सुई है, आप माचिस की तीली ले लें या कुछ भी ले लें, और इसके अंदर ये देखें, हमने इसके अंदर भी ऑयलिंग करनी है, ताकि खुदा ना खास्ता हम किसी ख़तरे से बच सकें। ये देख लें, आपके सामने, ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है। ये सारा इसके अंदर जंग था। पहले हम एक बार साफ़ कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है दोबारा से। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर लगा दी, इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब आती है इसकी बारी। अगर हम कभी कोई दाल वगैरह बनाते हैं, या कोई भी, जैसे चने की दाल हो गई या कुछ भी, कभी कोई प्याज का टुकड़ा, चने की दाल का टुकड़ा, कोई छोटा सा पीस किसी भी चीज़ का, कोई काली मिर्च, ज़ीरा इस सुराख के अंदर फंस सकता है। हमने इसकी भी सफाई करनी है अच्छे तरीके से। इसकी सफाई का मैं एक आपको बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, आपने एक मोटी सुई ले लेनी है, बारीक लेंगे तो वो बीच में ही टूट जाने का ख़तरा है। ये देखें, इसको हम घुमा घुमा के निकालेंगे। अगर इसके अंदर इस वक्त कोई कचरा वगैरह फंसा हुआ होता तो वो निकल जाता। आपने यहाँ से झांक के देख लेना है। अगर आपको रोशनी पीछे से नज़र आ रही है, पीछे की रोशनी, इसका मतलब ये हिस्सा भी साफ़ हो चुका है। अब आती है हमारी मेन चीज़, जो कि है हमारे प्रेशर कुकर की बेल्ट। ये है हमारे प्रेशर कुकर की बेल्ट। ये देखें, ये बेल्ट ना अकड़ने लगता है, अकड़ अकड़ के ना इसके ऊपर खिंचाव पड़ता है, और खिंचाव पड़ने से ये जगह जगह से टूटने लगता है। हमने इसे सॉफ्ट करने के लिए इसके ऊपर भी तेल लगाना है, जैसे हमने बाकी हर जगह पे तेल लगाया था। देखिए, हर चीज़ की ना सर्विस की जाती है, जिससे वो चीज़ ख़राब नहीं होती। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेते हैं, अगर आप एसी भी लेते हैं ना, तो उसकी भी हर साल आप सर्विस लाजमी करवाते हैं।
हर चीज़ की सर्विस होती है। ये कोई आम बर्तन नहीं होता, कोई पतीली नहीं होती कि आप इसको साबुन लगाया और धो दिया। इसकी सर्विस ज़रूरी होती है, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये फट ना जाए, इसलिए हमें ख़ुद से इसकी एहतियात करनी है। इसके लिए हमें किसी इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर वगैरह किसी मैकेनिक को नहीं बुलाना। आपको इतना होना चाहिए अपने आप में कि आपको ख़ुद ही ये सारे काम आने चाहिए। ये छोटे मोटे काम होते हैं। आप ये बाज़ार जाकर कहेंगे हमारा प्रेशर कुकर की सर्विस कर दो, वो कर देंगे, लेकिन पैसे ले लेंगे आपसे। या आप ख़ुद से ये काम किया करें। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर ऑयलिंग कर दी है। अब हम ढक्कन के ऊपर बेल्ट को अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। ये हो गई है हमारे प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस। अब बात आती है कि हम प्रेशर कुकर कैसे यूज़ करें। प्रेशर कुकर यूज़ करने से हर लड़की डरती है। शुरू में कोई लड़की खाना पकाना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले उसका यही बात होती है कि मैंने प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना, मुझे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने से डर लगता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी प्रेशर कुकर किस तरीके से हम सेफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये आ गई, आपने प्रेशर का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करना है। इन्होंने अलग से शेप दी हुई होती है, यहाँ पर इसकी भी शेप दी हुई है, शायद आपको नज़र आ रही होगी। जहाँ जहाँ इसका कट लगा है हमने वहाँ इसे फ़िक्स करना है। जहाँ इसके अंदर जगह खाली है वहाँ इसके अंदर नहीं है, जहाँ इसके अंदर जगह खाली है वहाँ इसके अंदर नहीं है, हमने इसे फ़िक्स कर देना है। ये देखें, ये फ़िक्स हो गया। अब आपने एहतियातन यहाँ पर हाथ लगाकर चेक करना है कि हमने क्या ये जगह फ़िक्स कर ली है। अब आप इसे उल्टा तो नहीं करेंगे, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपका सालन होगा, आपने इसे उल्टा नहीं करना, आप इन्हें ऐसे ही हाथ लगा के ना ऊपर से, आपने ऐसे ऊपर से हाथ लगाना है और इसको आपने चेक करना है कि जो खाली जगह है वहाँ पर अच्छे तरीके से ढक्कन बैठ गया है और ये हिल तो नहीं रहा। यहाँ से भी देखिएगा, ये दोनों चीज़ें ना बैलेंस होनी चाहिए। ये ना हो कि ये एक आगे आ रहा है एक पीछे जा रहा है, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। ढक्कन खुलना नहीं चाहिए और ये हर जगह से ना बैलेंस होना चाहिए। आपने हाथ लगा के देखना है, उल्टाना दिएगा। प्रेशर कुकर के लिए जब भी आप कोई सालन पकाने रखें या कोई चीज़ गलाने के लिए रखेंगी तो आपने सबसे बड़ी एहतियात ये करनी है, या आपने अपने बात जहन में बिठा लें कि आपने पानी कम बिल्कुल भी नहीं रखना। पानी ज़्यादा होगा तो आप बची रहेंगी। सबसे पहले आपकी जान है, फिर सारा जहां है। अगर आप शुरू में कुकिंग करना सीख रही हैं तो आपने मेक श्योर कर लेना है तो कि आपने प्रेशर के अंदर पानी ज़्यादा रखा हुआ है। शुरू में आप ज़्यादा डालकर प्रैक्टिस करिएगा, एक्स्ट्रा पानी डालिएगा। बेशक जब चीज़ गल जाए आपने चूल्हा तेज़ करके ढक्कन खोल के आपने पानी सुखा लेना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपने सालन इतना पकाना है तो आपने उससे डबल पानी रख देना है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो कभी भी इंशाअल्लाह ताला आपका प्रेशर कभी भी नहीं फटेगा। अब दूसरी बात आती है कि हमने किस चीज़ को कितनी देर रखना है। अगर आपके पास दाल या कोई सब्ज़ी है जो आपने प्रेशर कुकर में पकानी है तो आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे उसको गलाने में, ज़्यादा देर नहीं लगती। प्रेशर के अंदर सिर्फ सीटी बजने की देर होती है। जैसे ही ये वेसल इसमें से आवाज़ आना शुरू होगी, ये वेसल ना इस तरीके से हिलती रहेगी, इसी के ऊपर होगी, ये हिलना शुरू हो जाएगी। आपने चूल्हा ढक्कन बंद करके आपने इसके अंदर रख दिया। जब आप देखें कि वेसल बजना शुरू हो गई है, आपने उसे बजने देना है। 5 मिनट तक 7 मिनट तक आप उसे बजाते रहें जब तक सीटी बजती रहे, फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। मैं दाल या सब्ज़ी की बात कर रही हूँ। अगर आपने गोश्त गलाना है इसके अंदर तो फिर आपको कम से कम इसमें 12 से 15 मिनट लगेंगे, सीटी बजते रहने देना है। अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई कि कौन सी चीज़ कितनी देर में गलेगी। आपकी सीटी बज गई, आपने 15 मिनट हो गए, गोश्त गल गया। अब आपको पता चल गया कि आपका गोश्त गल चुका है। आपने फ़ौरन आके सीटी को नहीं उठा लेना है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले चूल्हा बंद करना है। चूल्हे की आपने नॉब बंद की, चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद भी आपने इस सीटी को नहीं छेड़ना, इसको आप अपने ही आसरे पे छोड़ दें बेसहारा। अब आपने करना क्या है, ये खुद ही सीटी बाहर से ना आराम से, यहाँ से इसकी जो अंदर सारी एयर इसके अंदर भरी है, जो इसका प्रेशर है ना, वो आराम से खुद ही निकलता रहेगा। आपने अभी भी सीटी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अभी आप बिल्कुल प्रेशर नया चलाना सीख रही हैं। आपने सीटी को हाथ नहीं लगाना,
आपने सीटी को कब हाथ लगाना है, हिल रही थी ना जो पहले सीटी, वो अब हिलना बंद हो गई और प्रेशर के अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई, छिक 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 छिक। ये मैं अपने मुंह से निकाल के दिखा रही हूँ। ये आवाज़ आना जब बंद हो जाएगी ना, इसका मतलब है कि आपने अब प्रेशर की सीटी को उठा लेना है। फिर आप इसको उठाएंगी, आप देखेंगी इसके अंदर से कोई एयर बाहर नहीं आ रही, कोई गैस बाहर नहीं आ रही। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ढक्कन को उठा लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी मेरी जो आंटियाँ हैं जो यूज़ टू हो चुकी हैं इस बम को इस्तेमाल करते हुए, वो कह रही होंगी कि ये तो ऐसी बातें बना रही है बैठ के, हम तो एकदम से सीटी उठा लेते हैं। तो उसका भी मैं आपको बता दूं, मैं अपनी उन बहनों से बात कर रही हूँ, उन बहनों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिनके लिए ये बम इस्तेमाल करना नया नया है। मैं उन बहनों को बता रही हूँ क्योंकि अक्सर मेरी बहनें ऐसी होती हैं, इसके अंदर से जो गर्म हवा निकल रही होती है ना, जो गर्म एयर अंदर से निकल रही होती है, वो इतनी गर्म होती है कि अगर खुदा ना खास्ता हाथ पे लग गया ना तो आपका पूरा हाथ जल जाता है। वो गर्म भाप इतनी बुरी होती है, इसलिए मैं एहतियातन बता रही हूँ। एक बार आप यूज़ करना सीख लिया ना मेरे बताए हुए तरीके से, फिर आपने ये करना है, बाद में तो आप यूज टू हो जाएंगी, फिर तो आप हो गई हैं मास्टर। अब आपने जाना है, चूल्हा बंद करना है, आपको जल्दी है, आपने जल्दी से जाके इसको उठाया। मेक श्योर आप ये कर लीजिएगा कि आपने हाथ ऐसे नहीं करना, अगर इसके ऊपर आपका हाथ आ गया ना तो भाप से आपका हाथ जल जाएगा। सीटी उठा के आपने यहाँ से सीटी पकड़ी और हाथ फ़ौरन पीछे कर लेना है। पीछे करेंगी, सीटी की जो हवा होगी ना अंदर से, वो सारी सीधी ऊपर जाएगी, वो आपके हाथ पे नहीं आएगी। लेकिन मैंने आपको एहतियातन के तौर पे दोनों बातें बता दी हैं। अगर आपको डर लगता है तो आपने उस वक्त सीटी हटानी है, उस वक्त आपने ढक्कन खोलना है जब बिल्कुल हवा बाहर निकल जाए, जब बिल्कुल इसके अंदर से छिक छिक की आवाज़ आना बंद हो जाए, जब आपने इसको खोलना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल है प्रेशर कुकर के हवाले से तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।